हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम बिल्कुल लास्ट में हैं, इस साल के 2024 का एंड होने वाला है और आने वाला है 2025। तो 2025 के लिए आप सभी ने बहुत सारी तैयारियां कर ली होंगी वेलकम के लिए 25 के लिए। और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो उन लोगों ने अपना गोल और ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइड करके रखी होंगी कि उनको आने वाले साल में क्या करना है, कैसे करना है। विजन बोर्ड बनाना है कि या और ग्रेटिट्यूड जर्नल, अपनी डायरीज लेकर, जर्नल्स लेकर के परचेज करके रख लिए होंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपने नहीं की है तो फिर से कर लीजिए एक बार कि 2025 होने वाला है बहुत ही मैजिकल ईयर और बहुत ही एनर्जेटिक ईयर। क्योंकि मार्स की एनर्जी के साथ हम इस ईयर में एंटर करने वाले हैं, मंगल की एनर्जी होगी और मंगल जैसे बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही पावरफुल प्लेनेट होता है, वैसे ही आपकी लाइफ में भी बहुत सारी एनर्जी रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मंगल को कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है और ऊर्जावान रहे, आप एनर्जेटिक रहे। तो आपको ये सब तो करना ही है, अपनी एनर्जी को बढ़ाने वाले काम करने। जैसे जो लोग योगा नहीं करते, फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि 2025 में वही लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे जिनके अंदर बहुत एनर्जी है और उन्होंने अपनी एनर्जी को कहीं अच्छी जगह पर लगा करके रखा हुआ है। तो उनको सक्सेस इस साल में जरूर मिलने ही वाली। तो अभी आप तैयारियां कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग एवरी मंथ के स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं वो आप भी जानते होंगे। एवरी मंथ के स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एवरी मंथ के स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं, हर मंथ के फर्स्ट को हम डिक्लेरेशन करते हैं। तो डिक्लेरेशन आप हर मंथ का करते हैं, तो इस बार आप डिक्लेरेशन ईयरली डिक्लेरेशन कर दीजिए। जैसे जनवरी मंथ का आप डिक्लेरेशन करेंगे ना, तो उसी में अगर आप ईयरली डिक्लेरेशन करते हैं 2025 में आपका साल कैसा जाने वाला है, उसको अगर आप पहले से ही डिक्लेयर करके रख देते हैं। देखिए कई लोगों ने डिक्लेरेशन किया है, डिक्लेरेशन करने के बाद रिजल्ट्स भी देखे, मेरे भी काफी सारे मैनिफेस्टेशन जो डिक्लेरेशन करने से पूरे हुए हैं। तो आप भी डिक्लेरेशन कर दीजिए 2025 के लिए। आप जब डिक्लेयर करेंगे ना कि मेरी जो भी आपकी प्लानिंग है, मतलब 2025 में किसी को बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो आप जो 1 जनवरी को ही लिख दीजिएगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 2025, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस साल मेरी ड्रीम जॉब देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच 2025। और इसी तरीके से आपकी जो भी डिजायर है, किसी को घर लेना था तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि मेरा जो ड्रीम हाउस है वो मुझे 25 में मिल जाने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसके लिए आपको साल के पहले ही दिन आपको ग्रेटिट्यूड करना है, ग्रेटफुल होना है। और देखिए डिक्लेरेशन तो आपने कर दिया, जैसे किसी का स्पेसिफिक पर्सन है उनके बीच में आपस में लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, नहीं बात हो रही है, तो वो डिक्लेरेशन में लिख सकते हैं हमारी बात होने लगी है और हम फिर से एक हो गए हैं, अच्छे से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप 1 जनवरी को डिक्लेरेशन डायरी में लिख लीजिए। और इस साल की जो डिक्लेरेशन डायरी थी उसको अलग कर दीजिए। अब न्यू ईयर की डिक्लेरेशन आपको अलग ही बनानी है। 1 जनवरी को आप अपनी हाई एनर्जी करने के लिए, जिस भी ईश्वर में, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग चर्च जाते हैं, जो लोग गुरुद्वारे जाते हैं, तो वो सभी 1 जनवरी को अपनी शुरुआत किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाकर के करिए। और आप जिस भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं उनका आशीर्वाद लेकर के आप इस साल की शुरुआत कीजिए। फिर देखिएगा आपका ये साल कितना मैजिकल होता है, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया। जब हम डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो हम उसके लिए क्या होता है, डिक्लेरेशन का क्यों इतना महत्व होता है, मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डिक्लेरेशन पे बना चुकी हूँ, पर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि डिक्लेरेशन क्यों करना है। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड में जब आप बोल देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि ये चीज मेरी हो चुकी है, तो वो आपकी बनाने में, वो पूरी कायनात पूरी कोशिश करने में लग जाती है और वो चीज आप तक पहुंच जाती है। बट ऐसा नहीं होता कि आपने डिक्लेयर कर दिया और हो गया, तो उसके रिगार्डिंग आप जो भी एक्शन है ना, वो एक्शन प्लान करेंगे और आप उसको करने में, जैसे मान लीजिए किसी ने अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट किया 25 के लिए, तो ड्रीम हाउस क्या आपने लिख दिया और क्या आपको मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ही एक्शन वर्ड छुपा हुआ है। तो आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आप जाएंगे, जैसा घर आपको चाहिए वैसे घर विजिट करके आएंगे, देख करके आएंगे, उस सोसाइटी में जाकर के देख के आएंगे, वहां जाकर आपको फील करना है कि ये घर, वाओ, इस जगह पे मेरा घर हुआ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो आपको उस फीलिंग के साथ में आपको वहां जाना है और वहां पे वो फील करना है कि ये घर तो मेरा ही है और इसी सोसाइटी में मेरा ही घर होने वाला है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वहां की वाइब्रेशन लेकर के आनी है। फॉर सपोज आपको कोई कार है, आपकी ड्रीम कार, वो लेना है, तो आप देखो फाइनेंशियली तो हर एक, जब आपका ड्रीम इतना बड़ा है तो आपने फाइनेंशियली भी कुछ प्लानिंग करके रखी होंगी, लेकिन उसको फीलिंग के साथ, जैसे कार है तो उसको, उस कार का टेस्ट ड्राइव लेकर के आइए, जाकर के देखिए, तो उसको फील करते हैं। जब उस फीलिंग में आते हैं ना, क्योंकि फीलिंग इज द मेन सीक्रेट, तो जब आप उस फीलिंग में
तो जब आप उसकी फीलिंग में आते हो ना, तो वो चीजें आपको, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रस्ट करने लगता है कि ये चीज आपकी है। तो इसके लिए ही हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं और साथ साथ में हम एक्शन भी लेते हैं। पर सबसे पहले डिक्लेरेशन तो करके रखिए, देन उसके बाद आप अपनी चीजें करना स्टार्ट करेंगे। तो आप डिक्लेयर कर दीजिए और आपकी विश जरूर मैनिफेस्ट होगी 2025 में। आने वाला साल सभी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। बस आप अपनी एनर्जी को एक अच्छी जगह पर लगाने की कोशिश करिए कि एनर्जी बहुत रहेगी, तो यानी कि आपको जिम, योगा इस तरीके की चीजों में आपको इन्वॉल्व होना होगा। अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना होगा। अपने मंथली डिक्लेरेशन किए हैं और ईयरली डिक्लेरेशन आप 1 जनवरी को करने वाले हैं, जिसमें कि आपको इस तरीके से लिखना है ना कि पहले तो पूरे होल 2024 को आप थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड करिए कि 2024 में मेरी ये चीज हुआ, उसके लिए थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर 2024 कि मेरी ये विश आपने इस साल में पूरी की, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। तो फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए 2025 के लिए आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू 2025 मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए, थैंक यू सो मच 2025, लव यू सो मच 2025। फिर आपकी जो भी विश है ना, जैसे आप मंथली करते थे वैसे ही आपको ईयरली, आपको एक ईयरली डिक्लेरेशन करना है आपको, कि मतलब उसमें कुछ मंथ वाइज नहीं होगा, उसमें पर्टिकुलर आप पूरे साल का लिखेंगे कि मेरी शादी मेरे एसपी के साथ हो गई, पर्टिकुलर पर्सन जो है उनके साथ मेरी हो गई है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। या मेरी ड्रीम जॉब लग गई है, मुझे बेबी चाहिए था तो वो हो गया है, हेल्दी बेबी हो गया है मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच 2025। या मेरा बिजनेस बहुत अच्छा सक्सेसफुली हो गया इस साल में, उसके लिए थैंक यू। या मेरे पास बहुत सारी मनी आ गई है, सम ऑफ मनी, अगर आपने कुछ डिजायर मनी उस पूरे साल के लिए सोच के रखी है तो वो भी आप लिख सकते हैं डायरी में। अपनी हेल्थ के लिए लिख सकते हैं कि मैं 2025 में बहुत ही हेल्दी रखने के लिए मुझे थैंक यू सो मच 2025। इस तरीके से आप अपना डिक्लेरेशन करेंगे तो वो चीज आपको उस साल के एंड तक या मिड में, या जब भी आप जैसी एक्शंस लिए होंगे या जैसी परिस्थितियां बनेंगी, तो आपकी चीजें अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाए। ज्यादा कोशिश करिए, जितना ज्यादा अपना इवोल्यूशन करने की कोशिश करिए, स्पिरिचुअलिटी में जाने की कोशिश करिए। जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, किसी एक गुरु के सानिध्य में जाते हैं, तो आपको अपने आप ही आपकी लाइफ के पाथ दिखने लग जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो वो पॉजिटिव एनर्जी लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप सभी अपने आप को इवॉल्व करते जाइए। और आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ही मैजिकल होगा, बहुत ही मैजिकल होगा। बस आप अपना कर्मा करते रहिए और अपने एक्शंस जो आपके करने, आप ही श्री कृष्ण भगवान, अपने आप ही वो यूनिवर्स आपको सही समय आने पर आपको सही चीजें आपकी लाइफ में अपने आप ही आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।